तो दोस्तों आज हो चुका है 14 अगस्त 2026 और आज दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर आम आदमी की बात खबरों के साथ। ईपीएफओ ने हायर पेंशन के करीब 1.5 लाख पेंशन पेमेंट ऑर्डर किए जारी। हायर पेंशन के लिए आवेदन करने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के मामले में ईपीएफओ ने लगभग 1.5 लाख पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी की है। इससे उन पेंशनरों को राहत की उम्मीद मिलेगी जो हायर कंट्रीब्यूशन से जुड़े मामले में आगे बढ़ रहे थे। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 प्लस डीए की मांग फिर से हुई तेज। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से लाल किले से पेंशन वृद्धि की है उम्मीद। 5 अगस्त को दिल्ली में आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन 7,500 अभी सरकार द्वारा मंजूर होने की पुष्टि नहीं हुई है। 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग में पेंशन की मांग जारी। कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की मांग है कि 8th पे कमीशन में टर्म्स और रिफॉर्म्स में पेंशन और फैमिली पेंशन वर्जन को शामिल किया जाए और पेंशन में वृद्धि की जाए। पीएम मोदी कल लाल किले से इंडिपेंडेंस डे पर देश को करेंगे संबोधित। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्रध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस साल समारोह में 150 वर्ष वंदे मातरम और युवा शक्ति पर विशेष जोर दिया जा सकता है। लाल किले पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लाल किले के आसपास व्यापक सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट और आईजीआई एयरपोर्ट को बॉम्ब थ्रेट मिला। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट, टर्मिनल 3 समेत कई स्थानों पर बॉम्ब थ्रेट्स मिलने से हड़कंप मचा है। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच के सिक्योरिटी चेक्स के इंतजाम तेज किए हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉरेन पॉलिसी पर तीखा हमला किया। उनके बयानों पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी पर राहुल के हग वाले बयान से सियासी विवाद गरमाया। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नेताओं से मुलाकात और हक को लेकर टिप्पणी पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। गियोर्गिया मेलोनी पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर इटली से आई प्रतिक्रिया। राहुल गांधी की इटली पीएम गियोर्गिया मेलोनी पर टिप्पणी को लेकर इटली की एम्बेसी ने इसे अनुचित और असम्मानजनक बताया। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। आज की ब्रेकिंग न्यूज यही बनी। सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर संबंधित राहुल गांधी के बयान पर कमर्शियल, डिफेंशियल, कॉम्प्लीमेंट और ट्रायल कोर्ट के समन्स को रद्द करते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। जेपी नड्डा एम्स अस्पताल में हुए भर्ती। बीजेपी पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा को असहजता के बाद एम्स अस्पताल में भर्ती की जाने की खबर सामने आई। लालू, राबड़ी और तेजस्वी मामले में कोर्ट का फैसला टला। लारा प्रोजेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत आरोपियों पर चार्जेस तय करने के आदेश को कोर्ट ने 27 अगस्त तक टाला। मणिपुर में गोलीबारी, एक व्यक्ति की हुई मौत। कंगपोकपी जिले में सस्पेक्टेड मिलिटेंट अटैक में एक व्यक्ति की मौत और 3 लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई। चमेली टनल हादसा, 7 लोगों की मौत। उत्तराखंड में चमेली में निर्माणाधीन टनल में पानी और मलबा घुसने से 7 वर्कर्स की मौत और 14 लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए गए। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, 19 अगस्त तक मौसम सक्रिय रहने के अनुमान। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने वेट कंडीशंस आगे भी जारी रहने के अनुमान जताए हैं। 15 अगस्त को भी दिल्ली में बारिश की संभावना। कल इंडिपेंडेंस डे के समारोह के दौरान भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, लेकिन प्रशासन, आम लोगों की नजर मौसम पर बनी हुई है। किसानों के लिए सीबीडीसी आधारित डीबीटी योजना की शुरुआत की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा छत्तीसगढ़ में सीबीडीसी यानी कि बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य डीबीटी से पारदर्शिता और डिजिटल भुगतान के तहत डायरेक्ट भुगतान किसानों तक पहुंचाना होगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर इंडिपेंडेंस डे पर होगा कार्यक्रम। पीएम विश्वकर्मा बेनिफिशरीज के लिए दिल्ली के लाल किला से इंडिपेंडेंस डे पर समारोह के विशेष कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी सामने आएगी। एमएसएमई और छोटे कारोबारियों पर सरकार का रहेगा फोकस। पीआईबी से मिली जानकारी के अनुसार छोटे उद्यमियों, कारीगरों और एमएसएमई सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं की इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर प्रमुखता दी जा सकती है।
DICGC में शिकायत निवारण व्यवस्था पर वित्त मंत्रालय ने दिया जोर। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से जुड़ा आया अपडेट। DICGC के बीमा पॉलिसी धारकों को शिकायतों का समय पर निवारण के तंत्र पर जोर दिया गया। SBI और अन्य बैंकों के ग्राहकों के लिए सावधान अलर्ट किया गया जारी। बैंक रिलेटेड फ्रॉड और फेक कंज्यूमर केयर नंबर से बचना रहेगा जरूरी। OTP पिन, CVV और UPI पिन किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर न करने के दिए गए निर्देश। स्वतंत्रता दिवस पर 1057 कर्मियों को पुलिस, फायर, HG और सिविल डिफेंस मेडल दिए जाएंगे। कल इंडिपेंडेंस डे 2026 पर होगा ये कार्यक्रम। 25% मिनिमम बैलेंस रखना रहेगा अनिवार्य। EPF खाते से पैसा निकालते समय अब कुल योगदान का कम से कम 25% मिनिमम बैलेंस EPFO में रखना रहेगा जरूरी। अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण का तोहफा। दिल्ली LG ने फायर ऑपरेटर और जेल विभाग की नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण को मंजूरी दी। दिल्ली मेट्रो का समय बदला। 15 अगस्त की सुबह स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो से जुड़ी सेवाओं में कई जगहों पर समयों में बदलाव किए गए। विभाजन की त्रासदी पर भावुक श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों को याद करते हुए शांति का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भावुक श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर हुआ बैन। स्वास्थ्य सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कृत्रिम एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगा दी है। भूकंप पीड़ित कोलंबिया को भारत से मिली मदद। भारत ने कोलंबिया को राहत सामग्री की 20 मीट्रिक टन की पहली किस्त भेजी। चीनी टेरिफ चोरी रोकने पर अमेरिका की कार्यवाही। अमेरिका ने भारत सहित 40 देशों को टेरिफ नियमों के सख्त पालन के लिए सूचीबद्ध किया। तो ये थे आज दिन भर की ब्रेकिंग न्यूज, ताजा समाचार, आज दिन भर की प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।